हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जो कि अपनी क्लास 5 की बुक से है। दशमलव और दशमलव संख्याओं का जोड़ व घटाने की प्रक्रिया इसमें हम कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम किसी भी प्रकार से दशमलव का अगर अंक है तो हम उसको जोड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 है, दशमलव जोड़ घटाना। तो शिक्षक ने जो है श्यामपट्ट पर एक स्थानीय मान तालिका बनाई तथा श्यामपट्ट पर जो है दो दशमलव संख्याएं जैसे 43.69 तथा 78.36 लिख दी। जो दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। पढ़ने की ये प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर 78 है, दशमलव पढ़ेंगे हम, उसके बाद 3 और 6 इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक, तो शिक्षक जो है आगे कहते हैं, विनोद तुम श्यामपट्ट पर लिखी पहली संख्या को तालिका में उचित स्थान पर भरो। तो जो पहली संख्या है 45.69, तो यहाँ पर जो है दशमलव के हिसाब से भरी गई है। ठीक, तो फिर उसके बाद विनोद दहाई के स्थान पर 4, इकाई के स्थान पर 7, दसवीं के स्थान पर 6 तथा सौवें के स्थान पर 9 होगा। यहाँ पर आपको पता है ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000। उसी प्रकार से यहाँ पर दशमलव के दाहिने तरफ दसवां, सौवां, हजारवां, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। अब जो है शिक्षक कह रहे हैं, शाबाश फरीदा, अब तुम दूसरी संख्या को तालिका में उचित स्थान के अनुसार भरो। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या है इसको भी आप भर देंगे, 7, 8, दशमलव लगा देंगे, 3 और 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे। तो फरीदा ने भी इसको भरा, दहाई के स्थान पर 7, इकाई के स्थान पर 8, दसवां के स्थान पर 3 तथा सौवां के स्थान पर 6 होगा। शिक्षक बहुत अच्छा, जानते हो दशमलव संख्याओं की तुलना हम पूर्ण संख्याओं की तरह ही करते हैं। जैसे आपको छोटा बड़ा देखना है और आरोही अवरोही क्रम में लगाना है। जैसे हम सामान्य संख्याएं लिखते हैं और उसकी तुलना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर दशमलव संख्याओं की भी करते हैं। चलिए इसको आगे अच्छे समझ लेते हैं। राजन कह रहा है, हाँ सर, 78.36 बड़ी है और 47.69 से, मतलब 45.69 से 78.36 बड़ी है। इसे ऐसे भी दिखाते हैं, 78.36 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का निशान है, जिस तरफ मुंह खुला है मतलब उधर बड़ा है, और जिस तरफ मुंह बंद है उसका मतलब छोटा है। ये हो गया 47.69। शिक्षक बहुत अच्छा, तुमने कैसे किया, ये चीज़ें आपने कैसे की, ये जो है शिक्षक ने पूछा। तो राजन ने बताया, मैंने पहले की तरह पहले दहाई अंकों की तुलना की, 7 4 से बड़ा है, अतः 78.36 बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर 7 है और ये 4 है, दहाई अंक दोनों है, तो ये 7 बड़ा है, तो इसलिए ये आपस में बड़ा हो जाएगा। शिक्षक अच्छा, राहुल अब तुम बताओ कि 243.73 और 243.13 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो राहुल ने बताया, सर यहाँ तो दशमलव के पहले के सभी अंक समान हैं, इसका पता कैसा चलेगा कि कौन सी संख्या जो है बड़ी है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं दशमलव के पहले संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो इसके बाद जो भी संख्या ज़्यादा होगी, जैसे कि ये 7 है, ये 1 है, ठीक, दसवां सौवां, इसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो शिक्षक ने कहा, जब हम जो है ऐसी दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं तो इसमें दशमलव के पहले सभी अंक समान हो, तब हम दशमलव के बाद दसवां सौवां या आगे के अंकों की तुलना करते हैं। राहुल बताओ, दोनों में दसवां के स्थान पर कौन से अंक हैं। तो राहुल ने बताया कि सर पहली संख्या में 7 है और दूसरी संख्या में 1 है। तो शिक्षक ने पूछा, शाबाश, अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है। तो उसने बताया कि 7 बड़ा है, तो अतः दसवां स्थान जो है 7 है और ये 1 है, 7 बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर स्वयं करो, प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए दशमलव भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी है। यहाँ पर जो दशमलव संख्याएं आपको दी गई हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 13 है, यह भी 13 है, दशमलव लगा है, दशमलव लगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये जो है आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक,
ठीक उसी प्रकार से ख नंबर देख लेंगे, 137 है, 138 है। 138 जो है वो बड़ा होगा तो यहाँ पर बड़े का निशान लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ग क्वेश्चन देखेंगे, 412 है, 412 है, यहाँ पर 6 9 है, यहाँ पर 6 है और 8 है, यहाँ पर 9 जो है बड़ा है, इसलिए ये संख्या आपकी जो है बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हम जैसे पहले संख्याओं को जो है घटते बढ़ते क्रम में लिखते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम इसको जो है आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। आओ हम दशमलव भिन्न संख्याओं को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ पर जो है कुछ संख्याएं दी गई हैं, 15.05, 4.382, 10.24, 17.5 और 4.400। तो इसको जो है हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे 4.382, तो ये जो है छोटी है। उसके बाद यहाँ पर 4 बड़ी है, फिर 4.4 हो गया, और उसके बाद ये 4 के बाद 10 बड़ा है, फिर 10 के बाद यहाँ पर 15 बड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 17 बड़ा है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। और आरोही क्रम में लिखने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, जो है सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर एकदम छोटी संख्या। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें से छोटी कौन सी है। इसमें सबसे छोटी जो है क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे आरोही क्रम। अब इसके बाद लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। उसके बाद इससे जो है आपकी बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी 2.258। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, ये हो जाएगी 3.4, और फिर इससे भी बड़ी कौन सी होगी, ये हो जाएगी 4.7। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हमको जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग आरोही क्रम में। यहाँ पर ये हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यहाँ पर 47 है, 49 है, 39 है, 31 है। तो यहाँ पर 31.98 है। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 31 के बाद यहाँ पर हो जाएगी 39, 39.88। फिर इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हो जाएगा 47.21। ठीक, और उसके बाद जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 49.46। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे पहले उसको हम लेंगे। 78 है, 71 है, 70 है और 79 है, 79। यहाँ पर जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7946। एक, और उसके बाद इससे छोटी संख्या जो आएगी वो आएगी 7844। और फिर उसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 7121। और फिर उसके बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 70.987, 70.987। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे अपना छोटे क्रम में होते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से इसको भी आप जब अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 296 है, ये भी 296 है, ये भी 200, और ये 499 है और 691। सबसे बड़ी संख्या 691.98 है। फिर इसके बाद जो है छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 499.89 है। और उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 296.07। और उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 293.09। ठीक, यहाँ पर ये सबसे छोटी, फिर ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से आपके कोई भी क्वेश्चन दिए हों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो है आपको घटते हुए क्रम में दिखाई दे रही। अब यहाँ पर जो है दशमलव संख्याओं का जोड़। अब मान लीजिए हमें दशमलव संख्याओं को जोड़ करना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 भाग जो है क्या है, रंगीन है। यहाँ पर सभी 10 भाग में किए गए हैं, 3 भाग लिए गए हैं। ये 3 भाग रंगीन है। और यहाँ पर जो है 10 भाग किए गए हैं, 6 भाग लिए गए हैं। 6 भाग इसके क्या है, रंगीन।
अब दोनों वृत्त समान आकार के हैं तो प्रत्येक के 10 बराबर हिस्से किए गए हैं। एक भाग में जो है 0.3 भाग रंगीन है, जबकि दूसरे चित्र में जो है 0.6 भाग रंगीन है। अब इसको हमको जोड़ना है, तो आइए जो है इसको जो है दोनों चित्रों को कुल रंगीन भाग को हम जोड़ लेते हैं। 0.3 और 0.6 को जोड़ेंगे, या इसको आप हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे। 0.3 और 0.63 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9। दशमलव के नीचे दशमलव लिख कर ही जोड़ते हैं, और योगफल में भी हम दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाते हैं। जैसे हम सामान्य तरीके से जोड़ते हैं ठीक वैसे जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर जो है हासिल लगेगा तो ये आगे जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया गया है, ऊपर के दोनों चित्रों में कुल कितने सफ़ेद भाग हैं दशमलव में जोड़कर बताओ। अब यहाँ पर सफ़ेद भाग पूछ रहा है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 0.7, और ये कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 0.4। अब इसको आप जोड़ोगे 7 4 11, 11 की 1, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर जो है 1 हासिल लग जाएगा 0 0, तो ये आपका हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक, इसको आप इस प्रकार से जोड़ लेंगे, 7 4 11 हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 हासिल लग जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व करिए। और इसी प्रकार जो है यहाँ पर जोड़ की प्रक्रिया आपको बताई भी गई है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ना है। 0.57 है तो 2 इकाई है, 5 जो है 10वां स्थान पे है, 7 जो है 100वां स्थान पे है। 3.45 है तो 3 इकाई है, और 4 10वां स्थान पे है और 5 100वां स्थान पे। अब इसको आप जोड़ेंगे, 7 5 12 2 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 हासिल लगा 1, 3 2 5 हासिल 1 आ जाएगा 6, और ये वही 6 इकाई 0 10वां स्थान पे है और 2 100वां स्थान। जिस तरह इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखकर जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसी प्रकार से 10वां के नीचे 10वां, 100वां के नीचे 100वां, हजारवां के नीचे हजारवां लिखते हैं और जोड़ते या घटाते हैं। अब यहाँ पर स्वयं करो प्रश्न दिया गया है, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको जोड़ना है तो यहाँ पर 3 अंक ये हैं, 3 अंक दशमलव के बाद, तो सब जोड़ते आप चले जाइए। 5 2 7, 4 1 5, और ये 0 0 0 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लीजिए। 7 7 14 15 5 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 3 हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, 8 8 16 1 17 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी 5 4 9 3 1 4 दशमलव हो गया, 5 2 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, और यहाँ पर जो है आपका 1 हो गया, 197.49 ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। आओ इसे भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे 2 अंक, तो यहाँ पर 1 शून्य आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के दाहिनी तरफ आप जितना शून्य लगाएंगे कोई भी मतलब नहीं होता है। अब इसको जोड़ेंगे, 3 में शून्य जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 में शून्य जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7। इस प्रकार से 7.493 आपका जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं। तो ऐसा क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद के अंक संख्या बराबर करने के लिए हम शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जोड़ने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। दशमलव संख्याओं का घटाना, तो कैसे घटाते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। इस चित्र में 10 बराबर भागों में बांटा गया है, रंगीन भाग जो है भिन्न के रूप में है, तो ये क्या है 10 का है, 10 में से कितना भाग लिया गया है 4/10 हो जाएगा, ये भिन्न के रूप में रंगीन भाग, तो हम कितना लिखेंगे 1 2 3 4 4/10 हो जाएगा। और सफ़ेद भाग कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6/10। अब इसको जब भाग देंगे तो आप 0.4 और 0.6 हो जाएगा। सफ़ेद भाग रंगीन भाग से कितना ज़्यादा है, तो आप सफ़ेद भाग में से रंगीन भाग घटा दीजिए, जैसे आप घटाने की प्रक्रिया करते हैं दशमलव के नीचे दशमलव लिख के, बाकी सभी जो भी आपके अंक हैं उनको वैसे घटा दीजिए। 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा, 0 में 0, यहाँ पर जो है 0.02 आपका जो है क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जब दशमलव के पहले कोई अंक ना हो तो हम दशमलव के पहले 0 लिखते हैं, 0 लिखने से संख्या के मान में कोई भी बदलाव नहीं आता है। चलिए इसे भी हल करके देखते हैं। जैसे घटाने की प्रक्रिया है, आप देखो यहाँ पर 8.05 है और 6.78 है, 5 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ पे उधार आएगा, यहाँ पर 0 है तो ये यहाँ से उधार लाएगा, एक उधार आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे उधार जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 7 घटाएंगे
तो आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर 7 में से 6 गए। तो जिस प्रकार से आप घटाने की प्रक्रिया करते हैं उसी प्रकार से आप घटाएंगे, बस जहाँ दशमलव हो उसके नीचे आपको यहाँ पर दशमलव लगा दें। अब यहाँ पर स्वयं करो, करके देख लेते हैं। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, दशमलव को नीचे दशमलव लगाओ, 4 में से 2 गए 2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 11, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो है उधार आएगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 6, उधार इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, दशमलव को नीचे दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पर जो है 7 था तो उधार चला गया तो 6 हो गया। और यहाँ पर जो है 1 में से 1 गए 0 हो गया। जो आपका आंसर आएगा 6.86 यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी घटाने की प्रक्रिया घटा लेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो जहाँ पर 2 अंक है उसके आगे हम 0 बढ़ा देंगे, ये 3 अंक हो जाएगा। अब इसको हम घटा कर देख लेते हैं, तो ये घटेगा नहीं तो यहाँ पर उधार जाएगा। 10 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बचा 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, 8 9 10 11। ठीक, यहाँ पर जो है उधार चला गया था, तो यहाँ पर जो है 2 में से 1 गए, 1 बचेगा। उसके बाद दशमलव, अब यहाँ पर 0 में से 4 नहीं जाएंगे, यहाँ उधार आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। टोटल ये 10 मान के चलिए आप, 10 में से 4 गए तो आपका ये आ जाएगा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा 6.185। इसी प्रकार से वार्षिक प्रश्न भी आपको हल करने हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अजय ने जनता मेडिकल से एक दवा 18.45 रुपये में तथा दूसरी दवा जो है 17.85 रुपये में खरीदी। दुकानदार को अजय ने कितने रुपए दिए? पहली दवा 18.45, दूसरी दवा 17.85, इसको आप जोड़ दीजिए, 5 5 10, 8 4 12 1 13 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, एक हासिल था तो 1 1 2 1 3, तो 36.30 यहाँ पर जो है अजय ने दुकानदार से जो है कुल इतने रुपए का जो है दवा खरीदा। उसी प्रकार से उदाहरण संख्या 2 है, मध्याह्न भोजन योजना के तहत यदि प्राथमिक विद्यालय में जो है 4.13 रुपया तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 6.18 एक बच्चे पर खर्च करने के लिए मिलता है, तो बताओ प्राथमिक विद्यालय को पूर्व माध्यमिक विद्यालय से कितने रुपए अधिक मिलते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जो धनराशि है उसको जो है घटा देंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे से। आप यहाँ पर घटा के देख सकते हैं, 6.18 माइनस 4.13, 8 में से 3 गए 5, 1 में से 1 गए 0, 6 में से 4 गए यहाँ पर 2 जाएगा, तो 2.05 रुपये जो है प्राथमिक विद्यालय को पूर्व माध्यमिक विद्यालय से 2.05 रुपये ज़्यादा मिलते। ठीक, प्राथमिक विद्यालय को जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय से यहाँ पर जो है ये रिजल्ट आया कि प्राथमिक विद्यालय को पूर्व माध्यमिक विद्यालय से 2.05 रुपये क्या है कम मिलते हैं। अतः हम सीख गए हैं, हमने क्या सीखा है, दशमलव संख्याओं को व्यवस्थित करके जोड़ और घटाना और उससे जो है भारतीय प्रश्न को हल करना हम जो है सीख गए। तो उसके बाद जो है हमारा अभ्यास प्रश्न है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।